किशोर दा के जो गाने थे वो उनमें जिंदगी थी, इसलिए जिंदगी के सबसे ज्यादा गाने उन्होंने ही गाए, हिटेड गाने। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, जिंदगी के सफर में गुजर जाते, जिंदगी प्यार का गीत है, जिंदगी एक सफर है सुहाना। यहाँ तक कि जब सीरियल आई थी ये जो है जिंदगी, उसका भी टाइटल सॉन्ग किशोर दा ने गाया, ये जो है जिंदगी, जिंदगी ये जो है जिंदगी। जिंदगी यानी जीवन, जीवन नाम के दुश्मन यानी विलन का केस चल रहा था और वकील साहब किशोर दा के फैन थे, तो कोर्ट में पैरवी भी उन्हीं के गाने में कर रहे थे। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, फोड़े बम है, चलाई गोलियां, यही है, यही है, यही है वो कुरूप, इस जीवन के प्राण ले लिए जाए। प्राण साहब साला मैं तो साहब बन गया ये वीडियो बनाकर। और किशोर दा आपका मैं भक्त था, भक्त है और फिर एक बार भक्त बन गया। आप हमेशा किशोर थे, किशोर है और चारों और आप ही का शोर है। ग्रेट किशोर दा। किशोर दा ग्रेट राइटर, एक्टर, सिंगर, हर फन मौला, यानी कह सकते कि एंटरटेनमेंट का शॉपिंग मॉल हमारे प्यारे किशोर दा। एक्टिंग की तो गजब की एक्टिंग की, इमोशन और कॉमेडी के तो सरताज बादशाह, इसलिए हम सब कॉमेडियन भी उनको नतमस्तक है, प्रणाम है। उनके चरणों की थोड़ी सी धूल भी अगर हमारे माथे पे लग जाए तो क्या बात हो। के यानी किशोर दा, आज मैं उनको एक अपनी समझ के हिसाब से जो जो गाने मेरे जहन में घूमते हैं, मुझे लगता है कि उनके साथ भी थोड़ा सा फन एलिमेंट कैसे जोड़ा जा सकता है। किशोर दा जो है वो रोमांटिक गानों के किंग तो रहे ही, आपको पता है। मतलब उनका गाना गाकर आप लव मैरिज करने वाले ऐसे बहुत सारे सैकड़ों करोड़ों लोग हैं, है ना। तो करोड़ ऐसे लोग हैं जो पति बने और आज उनका गाना गाने वाले भी करोड़पति बने। तो मैं समझता हूँ कि शादी के मामले में तो किशोर दा का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता था, पैर ही पकड़ेगा, क्योंकि उन्होंने खुद भी 4 शादियाँ की थी। और अगर लव मैरिज हो तो किशोर दा के गाने हैं ही, अगर अरेंज मैरिज हो तो मैं समझता हूँ कि वो तो उनके गाने से ही बनता है मामला। अरेंज मैरिज के लिए आपको तो पता है, मेरा एक दोस्त अरेंज मैरिज करने जा रहा था, तो मुझे कहने लगा यार मैं ऐसा क्या करूं। मैंने कहा किशोर दा के गाने गा, गाने से लड़की को इम्प्रेस कर। किशोर दा के गाने सुनते ही लड़कियां बहुत खुश हो जाती है, इम्प्रेस हो जाती है। तो बोले कौन सा गाना गाऊं, तो मैंने कहा यार तुम्हें ज़्यादा गाना तो आता नहीं है, सिर्फ 2-3 लाइनें याद रखना, बस यही सुनाना, इसी में लड़की इम्प्रेस हो जाएगी। बोले कौन सा, मैंने कहा चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है, लड़की खुश हो जाएगी। वो पगला गया और थोड़ा सा फंबल हो गया, लाइनें उल्टी सीधी गा दी। चांदनी बार में एक रात तुम्हें देखा है। लड़की बोली अरे मैं मधुबाला हूँ, तूने मुझे बार बाला कर दिया, अब मैं तुझे घर वाला नहीं बना सकती। तो किशोर दा के गाने सही गाओगे तो भैया घर बसेगा ना, वरना तो पूरा दुनिया जग हंसेगा तुम पर। किशोर दा का गाना जब पहली बार हमारे विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर जब जा रहे थे दक्षिण कोरिया के किंग जोंग उन से मिलने, तो पता है किंग जोंग उन कितना तानाशाह है ना। नहीं ये शाह नहीं, वो शाह की बात कर रहा हूँ, तानाशाह। उनसे मिलने जा रहे थे तो उनका इम्प्रेशन, दक्षिण कोरिया के उनका इम्प्रेशन इतना खतरनाक था हमारे विदेश मंत्री पर कि किशोर दा का गाना गाते गाते वहां तक पहुंचे। आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर,
मैं जिंदा लौटूंगा या लौटेगी मेरी खबर। किशोर दा के गाने जो लाइव शोज में परफॉर्म करते हैं उनके लिए भी किशोर दा ने गाना गाया। जो लाइव सिंगर है किशोर दा के गाने जो गाते हैं स्टेज पर, जो उनकी तरह गाते हैं और उनके गाने गाते हैं, उनकी तरह गाने की कोशिश करते हैं और अपना घर चलाते हैं, बहुत गॉड ब्लेस देम, बहुत अच्छा गाते हैं। उन लोगों की तो हमेशा इच्छा होती है कि स्टेज शो, लाइव शो चलता रहे। वो कौन सा गाना गाते हैं? स्टेज को देख के, पब्लिक को देख के और माइक को पकड़ के गाता रहे मेरा दिल, और स्टेज को देख के तू ही मेरी मंजिल, और दिल में इच्छा कि हर रोज ये प्रोग्राम हो, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, गाता रहे मेरा दिल। सुदेश भोसले जो किशोर दा के बहुत बड़े फ़ैन है, किशोर दा के गाने गाते गाते ही इस प्रोफेशन में आए, लेकिन अचानक उन्होंने मिमिक्री और कॉमेडी भी शुरू कर दी। तो दोनों चीज़ों को जोड़कर सुदेश जी ने किशोर दा के गाने में ही जवाब दिया, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, स्टेज पे मिमिक्री करके हंसाता हूँ मैं। कितनी अच्छी बात है किशोर दा की। किशोर दा को एक बार किसी ने खुद कहा था कहीं कि आज हमारे प्रोग्राम में आपको पेमेंट तो नहीं है, लेकिन किशोर दा आप इतनी बड़ी हस्ती है, स्टेज पर आ ही गए हैं तो एक हाथ लाइन तो बनती है, एक हाथ लाइन ही कोई गाई है। तो किशोर दा ने कहा कि गाना तो गाऊंगा रे बांगड़ू, लेकिन मैं वैसा नहीं गाऊंगा जैसे गाना ओरिजिनल है, मेरी लाइफ की जर्नी थोड़ी बहुत घुसा कर इसको बसा कर गाऊंगा, चलेगा। चल आ गाता हूँ पंचम की धुन में, आनंद बख्शी के तराने लिए, आशा की मस्ती, लता की हस्ती, डुएट सॉन्ग हिट हिट तराने लिए चला गाता हूँ पंचम की धुन में, आनंद बख्शी के तराने लिए। बीच में इनको भूख भी लगी तो ऑर्गेनाइजर ने पूछा क्या खाएंगे? इडली 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 इडली। सर इडली तो नहीं है लेकिन थोड़ा नॉनवेज है, तो उसमें क्या खाएंगे? झिंगा लाला हो झिंगा लाला तू तू, झिंगा लाला तू झिंगा लाला तू। तो किशोर दा के इस तरह के बहुत सारे फसाने, जैसे मिसाल के तौर पे उनका एक गाना बड़ा हिट हुआ, ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। इस गाने में राजेश खन्ना साहब हीरो और तनुजा जी हीरोइन। तो तनुजा जी को देख के खन्ना साहब ने एक ऐसी लाइन गा दी, सुनते ही हीरोइन बेहोश। वो लाइन ये थी, मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए। हीरोइन बेहोश, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। भजन सम्राट अनूप जलोटा जी भी बहुत बड़े फैन हैं उनके, किशोर दा के। वो हमेशा कहते हैं कि मैं किशोर दा के ही गाने गा गा कर इस प्रोफेशन में आया। तो वेरी गुड किशोर दा, अनूप जी, क्योंकि अनूप दा उनके छोटे भाई का भी नाम था, तो अनूप जलोटा भी अपने आप को उनका छोटा भाई ही समझते। तो एक बार उनको किसी ने कहा कि भाई किशोर दा का भजन तो आप गाते रहते, लेकिन किशोर दा का भी कोई गाना सुनाइए। तो खुशी भी हो रही थी अंदर से कि किशोर दा की फरमाइश हो रही है, लेकिन भजन इतना गा चुके हैं कि उनके मुंह से रोमांटिक सॉन्ग भी किस तरह से भजन बन के बाहर निकला, सुनिए। ये जो मोहब्बत है, ये जो मोहब्बत है, प्रभु ने कहा ये जिनका है काम, वो है राम वो है श्याम, वो है राम वो है श्याम। वैसे किशोर दा ने सबसे ज्यादा गाने अमित जी के लिए गाए। नहीं सारे ही गाने अमित जी के लिए गाए, बल्कि सारा जिंदगी का काम ही अमित जी के लिए किया। अमिताभ बच्चन नहीं, अमित कुमार जी के लिए, उनके बेटे के लिए सारी प्रॉपर्टी और सब कुछ तो उन्हीं को देकर गया ना। तो सारा काम किशोर दा ने अमित जी के लिए गाया। और क्या इत्तेफाक है, इंडस्ट्री में दोनों ही लोगों को कहा जाता है किशोर दा, अमित दा। ये इनके बाबा है और वो इनके बाबा है। बाबा मतलब बेटा भी तो होता है ना, इसलिए बंगाली जो है बाबा ही होते। दुनिया में सबसे मशहूर बंगाली बाबा ही है। बंगाली बाबा से याद आया, तंत्र मंत्र भूतनी चुड़ैल, इनके लिए भी किशोर दा ने गाना गाया।
आधी रात को अगर आप कहीं जा रहे हो और अचानक आपके सामने एक चुड़ैल आ जाए, उसे देखकर आप बेहोश हो जाए और आप हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए, है ना, तो आपकी आँख खुलते ही घबरा कर आप किशोरदा का गाना गाएंगे। लोग पूछेंगे आप कैसे गाए, क्या हुआ आपके साथ, बताइए। तो आप गाना गाओगे, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। आगे बोलिए, आगे बोलिए। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, फिर ऐसी बात हो गई। मतलब अब आधी रात को आपको दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए, कार से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो क्या हुआ, वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने। कहाँ से, जैसे उतर आया घटा से चांद। तो भाई उसके बारे में पूछना चाहिए, तब इंसान हो या चुड़ैल हो, कौन हो। मैंने उससे पूछा तो मुझसे खफा हो, डायन हयात हो गई एक अजनबी। अरेंज मैरिज के लिए तो बहुत सारे गाने गाए, लव मैरिज के लिए भी बहुत सारे गाने गाए हैं, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप जो चल रहा है ना आजकल, लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन छोड़ के भागो वाला उनके लिए भी किशोरदा ने गाना गाया। सजी नहीं बारात तो क्या, आई ना मिलन की रात तो क्या, ब्याह किया तेरे वादों संग, गठबंधन तेरी यादों संग, बिन फेरे हम तेरे, बिन फेरे हम तेरे, हाँ बिन फेरे हम तेरे, बिन फेरे हम तेरे। ऐसा मत करना बहन, वरना टुकड़े टुकड़े मिलेंगे तेरे, समझे। हाँ, एक सना नाम की लड़की कम कपड़ों में घूम रही थी, तो किशोरदा ने स्टेज से ही कहा, बहन कपड़े तो पहन, हम सनातन की बहुत इज्जत करते हैं, सनातन की इज्जत करेंगे तभी तुम बिग बॉस बनोगी। आज की दुनिया में ये तो भैया इसके बिना गुजारा हो ही नहीं सकता। तो गाना गाया किशोरदा ने, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। और मोबाइल के लिए, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना। अगर किशोरदा रोटी कपड़ा मकान फिल्म बनाते तो शायद यही गाना गाते, रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ सुबह चाय चाहिए शाम को मीना। रतन नूरा के लिए भी एक गाना गाया, प्यार को चाहिए क्या एक नजर, एक नजर, प्यार को चाहिए क्या एक नजर। जब प्यार होता है तो आदमी कहता है कि भैया रूप ये तेरा जिसने बनाया वो कहीं मिल जाए तो हाथ चूम लूं। लेकिन शादी के 5 साल के बाद तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ सकती है, आती नहीं, डर। किशोरदा अपने इस भक्त का प्रणाम स्वीकार करे और 4 अगस्त के दिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरी दुनिया के बहन भाई आपको और आपके गानों से याद करते हैं, सलाम करते हैं, और चारों ओर आपका डंका था, है और हमेशा रहेगा। किशोरदा को प्रणाम।